जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल पेपर नंबर 3 है जो हम धीरे सिंह दवाई के जो मॉडल पेपर हैं उन्हें कर रहे हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें विजिट करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पूछा है कि एक बालक है, शेर को देखकर भाग जाता है, तो यह सम्यक का सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जेम्स लेगी का सिद्धांत है। अगर NCERT बुक पढ़ते हैं साइकोलॉजी के, उसमें दे रखे हैं। आपके जेम्स लेगी का भी दे रखा है और कैनन बोर्ड का भी दे रखा है। बाकी 2 कारक सिद्धांत है, ये तो आपके स्पीयरमैन से संबंधित है जो बुद्धि के सिद्धांतों में चलता है। स्पीयरमैन होगा, ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। और इससे ही हम या तो आप ट्राई कह सकते हैं या फैक्टर थ्योरी यानी त्रिकारक सिद्धांत भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ग्रुप फैक्टर और भी जोड़ दिया था बीच में, तो इस वजह से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, अभी जो कलाम का मैंने पेपर कराया था, चतुष्टक या चतुष्टक कारक सिद्धांत किसका है? तो वो इसी का है, स्पीयरमैन का, ये भी ध्यान रखना। तो 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, सही, 3 फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं और चतुष्टक कारक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये दोनों सिद्धांत NCERT बुकों में दे रखे हैं जो संवेग से संबंधित 2 सिद्धांत हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो सत्य नहीं है वो बताना है, ठीक है। जैसे व्यक्ति पूर्णतः प्रकारशील होता है, ये कॉल रॉजर्स कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये आपके मानवतावादी एक तरह से, यानी ह्यूमनिस्टिक बोल सकते हैं, मानवतावादी। एक और नाम आता है, अगर नाम सुना हो, वो है आपके अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकताओं को 5 क्रम में बताया था। तो ये भी संबंधित है, ये भी है। बाकी चरम परिपक्वता की अवस्था है वो रोस कहते हैं, ये बात सही है। और ये बाल्य अवस्था की विशेषता होती है एक तरह से, ठीक है। बाकी है जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, ये भी बात सही है। जन्म के समय में बालक में सामाजिकता के गुण कहते हैं होते ही नहीं है, ठीक है। वो तो जो ऐसे बोल सकते हैं बाल्यावस्था में ही आते हैं, समाज का जो सामाजिक गुण है, या पूर्व बाल्यावस्था नाम दे सकते हैं इसे। तो ये बात सही है। 2 बालक समान मानसिक योग्यता की नहीं होती हैं, ये जॉन लॉक का कथन है, ये गलत है। तो फिर किसका है ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 कराया था। तो इसमें एक श्रीमती हरलॉक थी, उनका ये स्टेटमेंट है, श्रीमती हरलॉक, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। अगर देखें तो जैसे कि अनुक्रिया सामान्यीकरण, यानी जो आपकी रेस्पॉन्स थ्योरी है इस बात कर रहा है, यानी रेस्पॉन्स की, तो अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है, ये बात सही है। प्रभाव के नियम पर आधारित है, ये बात सही है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक का है ना, मुख्य नियम में आता है, तो ये उन्हीं पर डिपेंड था। क्या? जो आपका प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे ऑपरेट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बाकी पुनर्वरण अनुसूची की बात करते हैं, ये बात सही है। बाकी उद्दीपक सामान्यीकरण है ना, यानी जो आपकी बात कर रहे हैं, जैसे कि स्किनर की तो RS थ्योरी है और थॉर्नडाइक की SR, लेकिन पावलर भी SR की बात करते हैं, क्योंकि इनमें S और R में अनुबंध बिठाते हैं, इस वजह से संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे तो छोड़िएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है जो स्टिमुलेट होता है ना, इसके साथ है आप अन्य जो भी उद्दीपक रहे उन जैसी आवाज़ आना। क्योंकि हमने तो पावलर के में यही पढ़ा था कि पावलर ने जो प्रयोग किए थे कुत्ते पर किए थे, कुत्ते की भी पैरोटिस ग्लैंड्स पर। तो उन्होंने घंटी की आवाज़ का संबंध किससे बिठा दिया था, आपको ध्यान हो, यानी घंटी की आवाज़ का संबंध उसकी लार से बना दिया था। जब भी भोजन दिया जाएगा, यानी उद्दीपक होगा वो, और उससे अनुक्रिया करवाई जाएगी लार, और लेकिन जो उद्दीपक था उसके साथ उसने घंटी का अनुबंध कर दिया, ठीक है। तो यानी घंटी की आवाज़ से लार आने लग गई, तो वो होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण। समझ रहे हो ना? उद्दीपक था आपका भोजन, ठीक है, और उसके साथ घंटी की आवाज़ अनुबंधित करती थी, तो हम ये कहेंगे ये उद्दीपक का सामान्यीकरण है। इस भोजन की जब घंटी जैसी आवाज़ अन्य भी आ सकती है, जैसे सीटी की आवाज़, तो इससे भी लार निकल जाएगी, या अन्य कोई ऐसा साधन हो जो घंटी जैसी आवाज़ निकाले, तो निश्चित तौर से वही होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण।
तो ये फिर आपका संबंधित नहीं होगा। 4 नंबर इसलिए सही हुआ था क्योंकि ये पावलोव से संबंधित है, ना कि ये आपके स्किनर से, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अधिगम का सोपान नहीं है इसमें से। नेक्स्ट है, तो देखिएगा आवश्यकता होती है, समायोजन भी होती है, व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन वचन नहीं होती। ये क्या चीज़ है, एक सेकंड, ये वंचन होती है ना, ये आपकी संबंधित नहीं है आपके अधिगम के सोपानों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि असुमिलित है, जैसे अर्थपूर्ण अधिगम है, ये डेविड आसुवेल से संबंधित है, सही बात है क्योंकि इन्होंने 4 स्टेप बताए थे इसी में। बाकी अनुभवजन्य अधिगम है वो मैस्लो से नहीं है, तो फिर किससे है, तो अनुभवजन्य है ना, ये आपके रोजर से संबंधित है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे तो ये संबंधित होगा। बाकी अनुमोदक प्रेरक है, ये आपकी क्राउनी मार्लो से संबंधित है। डिस्फेजिया है, ये आपकी गतिक कौशल विकृति है, ठीक है। जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेसिया, तो एक और होता है डिस्फेसिया, इसका मतलब होता है गतिक कौशल विकृति, यानी जो आपकी मसल्स है वो सही तरह से काम ना करें। तो हम ओवरऑल कहेंगे तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो गलत था हमें वही चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि असत्य कथन बताइएगा। जैसे ये कह रहा है, पहला कथन है कि अंतर्मुखी वाले होते हैं वो एकांतवासी होते हैं, यानी एकांतवासी विचार प्रधान वो आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। यानी पहली बात तो जो अंतर्मुखी होंगे या इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति होंगे, इंट्रोवर्ट इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी होंगे वो एकांतवासी होंगे, विचार प्रधान होंगे, वो आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड है फ्रीडमैन है, वह रोजरमैन है, इन्होंने ए और बी प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, ये भी बात सही है। जो नव मनोविश्लेषणवादी जैसे सुल्लीवान, कार्ल युंग, एडलर माने जाते हैं, तो ये भी बात सही है, यानी ये तीनों तो सही थी। 4 नंबर की गलत इसलिए हो जाएगी, व्यक्तित्व है वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन करता है, ये वैलेंटाइन का कथन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असत्य रक्षा युक्ति कौन सी होगी। देखिएगा कि ये कह रहा है स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, तो ये कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफिकेशन में चली जाएगी, आइडेंटिफिकेशन में, यानी किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना करना, तो वो प्रक्षेपण नहीं आएगा। प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी गलतियों को दूसरों पर डालना, ठीक है। बाकी बलपूर्वक किसी भी विचार को दबाना श्रवण कहलाता है। अंगूठा चूसना ये प्रतिगमन है, या आप घोड़े बनकर बच्चों के साथ खेलना, ये भी आपके प्रतिगमन का उदाहरण होगा। वन बनावे मुँह हिलावे प्रतिक्रिया का निर्माण होगा, यानी ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इसमें से कोच समायोजन का लक्षण है, तो हम ये कहेंगे सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, चाहे आपका पैर लाना हो, पलायन करना हो या गाली गलौज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है बुद्धि के संबंध में, कि ये कह रहा है बुद्धि के संबंध में गलत कथन बताइएगा। ये कह रहा है कि आर्मी बीटा परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था, सामूहिक शाब्दिक नहीं था, सामूहिक अशाब्दिक था बुद्धि परीक्षण, बस यही इसमें गलत दे रखा था। बाकी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता ही बुद्धि है, ये विनय ने कहा था। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन था, ठीक है। और बाकी बिजली के समान है, ये जेनसन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी 2, 3 सही थे, ऑप्शन 2, 3, 4। इसमें असत्य बताना था, जैसे बहुबुद्धि, जैसे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, या हार्वर्ड गार्डन की जिन्होंने फ्रेम बताए थे, इन्होंने कितने फ्रेम होते हैं, ये 9 प्रकार के फ्रेम होते हैं, जो वर्तमान तक अभी यही चल रहे हैं। मात्रा सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक का है, ये बात सही है, इसे ही शायद हम कहते हैं, ये बुद्धि के सिद्धांत में चलता है। बहुकारक बोलते हैं, बहुकारक सिद्धांत, जिसे बोल सकते हैं, बहु को बोलेंगे, एक सेकंड, देखो बहुबुद्धि यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये तो हार्वर्ड गार्डन की हो गई। मात्रा सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम है बहुकारक, तो फिर इसे मल्टी फैक्टर बोलेंगे, ये ध्यान रखना। मल्टी फैक्टर है ये तो आपके थॉर्नडाइक से है, और मल्टी इंटेलिजेंस है ये आपके हार्वर्ड गार्डन से है। बाकी त्रिविमीय सिद्धांत है, ये रुको, त्रिविमीय स्टर्नबर्ग से थोड़ी है, त्रिविमीय तो यानी 3D, तो ये तो आपके गिलफोर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा था त्रिविमीय सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग से संबंधित नहीं है, आपके गिलफोर्ड से है।
क्योंकि स्टर्नबर्ग ने तो आपका अलग सिद्धांत दिया है जिसे बोलते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी या जैसे त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत भी बोल देते हैं या त्रिचापीय। ठीक है, बाकी इकाई सिद्धांत है जी जॉनसन से संबंधित है, ये बात सही है। तो हम ये कहेंगे गलत कौन सा था, गलत था इसमें से 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको मिलान करनी है। तो देखिएगा जैसे संवेगात्मक बुद्धिलब्धि है, ये आपकी किससे संबंधित है, ये आपकी हो जाएगी डेनियल गोलमेल से, क्योंकि इन्होंने ही संवेगात्मक बुद्धि को फेमस किया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये संबंधित हो जाएगा आपकी धारा नंबर 29 से। जब आप RT एक्ट पढ़ेंगे ना, RT एक्ट 2009, तो उसकी धारा नंबर 29 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कहा गया है। बाकी अधिगम असहायत तापन क्या लिख रखा है, असहायत तापन, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके सेलिगमेंट से। और बुद्धिलब्धि का सूत्र है ये टर्मन से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि NCF 2005 की विशेषता नहीं है इनमें से। अगर देखें तो ज्ञान को सूचना मानना ये नहीं है, ज्ञान का निर्माण करना होता है, या ज्ञान की संरचना करना या ज्ञान का निर्माण करना, एक ही बात है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण करना, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ज्ञान की सूचना मानना, ये वाला नहीं होगा। बाकी करके और खोज करने की सीखना, ये बात सही है। शांति और कला की शिक्षा देना, ये भी बात सही है। पालक की असफलता व्यवस्था की असफलता है, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 1 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन था ना 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये था, जो प्रभुत्ववादी शिक्षण जो नीतियाँ नहीं है इनमें से, तो वो चूज करनी थी। तो देखिएगा जो प्रभुत्ववादी का मतलब होता है जिसमें टीचर प्रधान हो, जैसे व्याख्यान विधि, अनुवर्ग विधि और पाठ्य पुस्तक। लेकिन दत्तकारी यानी जो असाइनमेंट होती हैं वो आपकी प्रभुत्ववादी में नहीं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 14वें नंबर का है, इसमें से असुमिलित बताना है। अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी जिज्ञासा होती है ना, वो कृत्रिम नहीं होती है, कृत्रिम प्रेरक नहीं मानी जाएगी, एक तरह से इंटरनल मानी जाएगी। और ध्यान रखना है जो क्यूरोसिटी होती है ना, तो ये हमारी इंटरनल होगी, न कि हमारी जो कृत्रिम होगी। यानी जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो वो इंटरनल होगी, ना कि कृत्रिम। बाकी रुचि है व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक माना जाएगा। ठीक है, और प्रेम है स्वाभाविक होगा, उपलब्धि अर्जित मानी जाएगी। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 तो सही थे, जो गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें पूछा है संबंधित नहीं है। जैसे अब मानसर की बात कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ लर्निंग है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं रॉबर्ट गेने है ना, रॉबर्ट गेने की जो सीखने की पदानुक्रमी है ना, जिनमें 8 स्टेप थे, ये उनकी बुक है। ठीक है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये उन्हीं से संबंधित है, ना कि आपके थॉर्नडाइक से। बाकी कल्चर एंड पैटर्न प्लांट की है। दी कॉग्निटिव व्यू डेविड आसुबेल की है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 16वें नंबर का है, सत्य बताइएगा। तो संवेग सर्वाधिक अस्थिर किशोरावस्था में होते हैं, ये बात सही है। नैतिक सापेक्षता है किशोरावस्था में आती है, ये भी बात सही है। सुझाव और ग्रहणशीलता वो विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों तो सही है। जो प्रजनन है ना, वो शेषावस्था की विशेषता नहीं होती, किशोरावस्था की होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि NCF क्यों, RT एक्ट क्यों, ये तो गलत है। RT एक्ट थोड़ी होगा यहाँ पे, क्योंकि RT एक्ट तो 2009 आता है, और ये कह रहा है RT एक्ट और 2005, तो ये गलत है। 2005 तो NCF होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देख लीजिएगा ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शन के आधार पर ये देखो यहाँ पे है ना, ये कर लीजिएगा RT एक्ट 2009 कर लीजिएगा, ये 5 की जगह पर 9, तो अब सही है। 2000 RT एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा इसमें से विशेषता नहीं है। धारा आपकी 38 है, अध्याय 7 है, ये बात सही है।
ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 को, शिक्षक को जनगणना वो आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, यही गलत हो जाएगा। जनगणना आपदा कार्य में और आपके चुनाव में, इन तीनों में ड्यूटी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये आपकी धारा नंबर अगर देखेंगे तो ये है आपकी 27 धारा नंबर में ये बात कही गई है। बाकी धारा 24 में शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं। वित्तीय अनुपात है वो आपका 60:40, यानी केंद्र देगा आपको 60%, 40% स्टेट देगी, जो भी टीचर होंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन गलत था, 3, 4 और 1 सही था। प्रक्षेपी विधि है जिसे कथानक बोध परीक्षण कहते हैं, मौजक परीक्षण, खेल परीक्षण। जो समाज मिति है ना, ये नहीं होगी, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये आपकी समाज मिति है ना, ये आपकी अप्रक्षेपी विधि है। अप्रक्षेपी, वो अप्रक्षेपी विधि भी कौन सी है पता है? वो है आपकी ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिविटी में, यानी वस्तु निष्ठता वाली विधि मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हमें पूछा था? प्रक्षेपी विधि है, तो फिर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी समाज विधि तो है वो आपकी अप्रक्षेपी विधि की ऑब्जेक्टिव विधि मानी जाएगी। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, लेकिन ये है ना 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 किसमें? देखिएगा, इसमें दे रखा है आंसर नंबर 1 और 4 दोनों। ध्यान से देखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम ये कहेंगे अगर ऑप्शनों के आधार पर जाया जाए ना, तो कौन कौन से सही है, तो फिर एक आप काम कीजिएगा, हम कर लेते हैं 1, 3, 1, 3 और 4, ये वाला कथन सही होगा। ठीक है, ये 2 नंबर गलत है। ये कह रहा है शिक्षण है, तो हम कहेंगे शिक्षण एक आपका बाल केंद्रित भी है और आपका अंतःक्रियात्मक भी है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फिर डी सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है, रचनात्मक आकलन भी होता है और आर्ट किट का प्रयोग भी होता है, वो ABC ग्रेड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर। सृजनात्मक मापन संबंधित नहीं है। देखो, टॉरेंस का सृजनात्मक मापन से संबंधित है, बाकर मेहदी हो गया, गिलफोर्ड हो गया। टॉरेंस, बाकर मेहदी और गिलफोर्ड एक जलोटा का नाम भी आता है, और टर्मन नहीं है, टर्मन ने तो केवल बुद्धि का सूत्र बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन। एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या है? हम ये कहेंगे वो कहीं ना कहीं बाल अपराधी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 24 नंबर है, सुमेलित है इनमें से, अगर ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को, जैसे उच्च योग्यता है पिछड़े बालकों में होती है, एक कारण है। अंतर्वैयक्तिक संबंध उत्तम होते मंदबुद्धि में, ये बात सही है। विस्तारण की योग्यता है समस्यात्मक बालक में होती है, ये बात गलत है। उत्पादकता है वो सृजनशीलता बोल सकते हैं या सृजनात्मकता, तो ये बात सही है, 2 और 4। बाकी ये दोनों गलत थी। ये कह रहा है चिंतन के बारे में गलत कौन सा है, वो चूज करना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो देखिएगा प्रतीकों का प्रयोग है नहीं होता है, जबकि प्रतीकों का प्रयोग तो होता है, तो यही वाला गलत है। बाकी सभी सही थे। सुमेलित नहीं है, तो जो कॉन्सेप्ट मैप है ना, ये कॉन्सेप्ट मैप ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, तो ये आपके नोवाक ने दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट गैली से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी स्वाभाविक सी शिक्षा है वो निःशक्त बालकों के लिए है, ये बात सही है। अचेतन अभिप्रेरण प्राणी से संबंधित संरक्षण की समझ होती है, वो मूल सक्रियता अवस्था की जो 3 नंबर की स्टेज है ना जीन प्यादी की, उससे संबंधित। तो ये तीनों संबंधित होती है, एक जो संबंधित नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, असत्य कथन बताइएगा। तो देखिएगा, जैसे मूल्यांकन है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, ये बात सही है। मूल्यांकन और मापा दोनों समान है, ये वाला गलत हो जाएगा। समान थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं।
बाकी मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक चित्र होता है, ये बात सही है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है या निर्णय प्रक्रिया होती है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये सही है। यानी 2 नंबर ऑप्शन गलत था। ये कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। कैसे, मैंने जो ये है ना समावेशी शिक्षा में निःशक्त बालक आते हैं, इसमें और भी बालक आएंगे, जैसे एवरेज बालक, पिछड़े बालक, या इसमें प्रतिभाशाली भी आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, सभी आते हैं। हालांकि इसे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ये, तो आगे भी आया था, इसमें और भी बच्चे आते हैं, सभी प्रकार के लिए होती है समावेशी शिक्षा, केवल एक के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना उसमें। क्वेश्चन नंबर 28 से क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो देखें तो देखिएगा। पहली बात, स्टीफन एम कोरे से संबंधित है। विद्यालय की समस्या ही होती है, राष्ट्र की समस्या नहीं होती है, केवल विद्यालय की होगी, बालक के जो व्यवहार होंगे ना उनसे संबंधित समस्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो इस प्रकार पूछा है, इसमें से सत्य बताना है, और आपको ये तो ऑप्शन दे रखे ये कूट। तो हम ये कहेंगे रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये बात सही है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, ये बात सही है। अभिक्षमता जन्मजात होती है, ये बात सही है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 सही बताइएगा। जैसे सामाजिक निर्मितवाद है, वो जेनर ब्रूनर है, ये गलत है। सामाजिक निर्मितवाद में तो वाइगोत्स्की आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी 16 प्रश्नावली वो कैटल से संबंधित है, ये बात सही है। जन्मजात और अर्जित प्रेरक थॉमसन ने दिए थे, ये जन्मजात और अर्जित है ना, ये थॉमसन से नहीं है, ठीक है। बाकी अमूर्त चिंतन है, वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, ये आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत, ये गलत और ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं, जो आपका मॉडल पेपर नंबर था ये 3, और नेक्स्ट मॉडल पेपर देखेंगे हम 4 नंबर। तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना।